यहाँ सुमेरगी ब्याकुया गुस्से में दिख रहा है। उसका बड़ा भाई रेटो उसे शांत करने के लिए रुको ब्याकुया कहता है। पीछे खड़े लोग रेटो को सम्मान से अनिकी बड़े भाई कह रहे हैं। मुख्य नायक काले बालों वाला लड़का साफ कर देता है कि वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। वो कहता है, पहले मुझे अपनी योजना बताओ, उसके बाद हम तय करेंगे कि साथ काम करना है या नहीं। ब्याकुया को नायक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता और वो चिढ़कर कहता है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। रेटो बीच बचाव करता है। वो समझदार है और कहता है कि यहाँ लड़ाई करने से किसी का फायदा नहीं होगा। वह शांति बनाए रखना चाहता है। रेटो अपनी योजना बताता है। वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उनका बेस वहां है और अगर वे वहां आग जलाते हैं तो मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सकता है। नायक अभी भी हिचकिचा रहा है। वो जानता है कि ज्यादा लोग होने के फायदे हैं, लेकिन उसे इन भाइयों पर पूरा भरोसा नहीं है। यहाँ एक फ्लैशबैक या परिचय दिया गया है। सुमेरागी भाई जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी सुमेरागी ग्रुप के वारिस हैं। वे पढ़ाई और खेल दोनों में टॉप पर हैं। यहाँ दोनों भाइयों के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। बड़ा भाई रेटो समझदार और लोकप्रिय है, जबकि छोटा भाई ब्याकुया बदतमीज और जंगली स्वभाव का है, लेकिन फिर भी काफी मशहूर है। नायक को रेटो का नाम याद आता है, सुमेरागी रेटो। वह स्थिति का आकलन कर रहा है। रेटो अपनी अमीरी और तकनीक का जलवा दिखाता है। वो कहता है कि उसके पास एक खास एंटी किडनैपिंग सिस्टम वाला फोन है, जो बिना सिग्नल के भी उसके परिवार को मदद के लिए सिग्नल भेज सकता है। एक चश्मा पहनने वाला लड़का शायद नेता बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी थ्योरी समझा रहा है। वो कहता है कि अगर उसकी गणना सही है कि वे अब पृथ्वी पर नहीं हैं, तो बचाव की उम्मीद करना बेकार है। वो SUBSEQUENTLY इसके बाद दूसरों को बचाने की योजना की बात करता है। वही लड़का जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा है, एक कमजोर दिखने वाले लड़के तनाका मंत्रो को अपना बैग पकड़ा देता है और उसे भारी लकड़ियां ढोने के लिए कहता है। तनाक मंत्रो लकड़ियों के भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा है। वो लड़का नेता उसे डांटते हुए कहता है, इसे मेरे बैग में डालो। तो नेता जैसा दिखने वाला लड़का तनाक को फिर से चेतावनी देता है कि वो गिरकर उसका बैग गंदा न करे। तनाक डरते हुए हाँ कहता है। एक लड़की तनाक के बारे में बात कर रही है। वो बताती है कि वो ओटाकू सर्कल से है, जिसे अक्सर स्कूल में बुली किया जाता था। मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर माइनस काले बालों वाला लड़का और वो घमंडी लड़का आमने सामने है। मुख्य पात्र कहता है कि पुलिस या बचाव दल उन्हें अभी भी ढूंढ रहे होंगे, बशर्ते वे अभी भी पृथ्वी पर हों। घमंडी लड़का सफेद बालों वाला मुख्य पात्र को चुनौती देता है। वो कहता है, मैंने सुना है तुम कैंपिंग में अच्छे हो, लेकिन अकेले ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। मुख्य पात्र सीधे शब्दों में उसे मना कर देता है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम यहीं रुकेंगे। उसके पीछे कुछ लड़कियां भी खड़ी हैं। सफेद बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या? उसके पास खड़ा दूसरा लड़का मुख्य पात्र को बेवकूफ कहता है। सफेद बालों वाला लड़का मुख्य पात्र से दोबारा सवाल करता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इस गुफा में जो चाहे वो करना चाहते हो? मुख्य पात्र शांति से जवाब देता है, सही कहा। ब्याकुया सोच में डूबा हुआ है। ब्याकुया हार मानकर कहता है, जो करना है करो, फिर डू व्हाट यू वांट देन। वो चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा है। ब्याकुया सफेद बालों वाला लड़का गुस्से में पीछे मुड़कर माना को बुलाता है। माना, चलो यहां से। नायक अकेला खड़ा है और सामने 4 लड़कियां खड़ी हैं। नायिका खुलकर कहती है, सॉरी रीतो और ब्याकुया, मैं यहाँ होकागे के साथ रुकूंगी। वो नायक का साथ देने का फैसला करती है। नायक होकागे हैरान है। दूसरी तरफ माना नाम की लड़की इस फैसले पर गुस्सा हो रही है और उसे अजीब ऑकवर्ड लग रहा है। लड़की कह रही है कि वे कल मछली पकड़ने फिशिंग जाएंगे, जबकि दूसरी लड़की कहती है कि वो होकागे कुन मुख्य नायक के साथ जाएगी। वे लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने गुफा को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब वे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। ब्याकुया हैरान और परेशान होकर पूछता है, क्या तुम लोग होश में हो? आर यू गाइज इन योर राइट माइंड? उसे लड़कियों का नायक पर इतना भरोसा करना पागलपन लग रहा है। नायिका बहुत मासूमियत और भरोसे के साथ नायक से पूछती है, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो तुम हमें छोड़ोगे तो नहीं ना? यू वोंट अबैंडन यास राइट? माना रीतो और उसके साथी से कहती है कि उसे होकागे को यहाँ अकेला छोड़ना अजीब लग रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने साथ मिलकर मेहनत की है। ब्याकुया अपना सिर पकड़कर निराशा जताता है। वो कहता है कि सुमेरागी ग्रुप के वारिस के लिए ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। ब्याकुया हंसते हुए लड़कियों को दयालु काइंड हार्टेड कहता है। वो तंज कसते हुए कहता है कि तुम सब नायक की जान बचाने के लिए उसके साथ रुक रही हो। जाते जाते ब्याकुया कहता है कि अगर वे अपना मन बदल लें तो उनके बेस पर आ सकती हैं। वो उन्हें वापस बुलाने का विकल्प खुला रखता है। होकागे और चारों लड़कियां एक साथ खड़े होकर ब्याकुया और उसके साथी को जाते हुए देख रहे हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता है। ब्याकुया का साथी उससे पूछता है,
क्या तुम ठीक हो कि वो निंजा नायक उन खूबसूरत लड़कियों को ले जाए? टाकुया का चेहरा छाया में है और वह बहुत गंभीर दिख रहा है। उसका साथी कहता है कि नायक ने लड़कियों को चुराया नहीं है, वे बस अभी उसके साथ हैं। टाकुया एक डरावनी मुस्कान के साथ खुद से कहता है कि जहां तक लड़कियों की बात है वहां उनके पास और भी बहुत सारी हैं। ब्याकुया का साथी लाल बालों वाला एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, ये सच है। वो स्थिति का मजा ले रहा है। अंत में ब्याकुया का साथी हंसते हुए कहता है, चलो जल्दी वापस चलते हैं ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। रिलीज। यहाँ लड़कियां लड़कों की घटिया सोच पर चर्चा कर रही हैं। एक लड़की कहती है कि लड़के बस जानवर होते हैं और इस मुश्किल स्थिति में भी वे सिर्फ शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहे हैं।